यार शंकर, अपनी किस्मत में तो हर चीज तंग लिखी हुई है। क्या हो गया तुम्हें? देखना, जेब तंग, आंखें तंग, नजरें तंग, और ये जो किराए का सूट लिया लॉन्ड्री से वो भी तंग। हे भगवान, आज हमारी किस्मत का फाटक खोल देना। क्या हुआ? फट गई। किधर से? ये क्या आस्तीन से? चल यार चले। अच्छा। हाँ इधर से नहीं, इधर से। अरे तो ऐसा बोल रहा है यार, तू क्या समझता मैं अंधा हूँ? यार शंकर, कौन सी फिल्म चल रही है? ये कोई थिएटर नहीं, रेस्टोरेंट है। तो तुम्हारा मतलब लोग यहाँ खाना खाते हैं? इतने अंधेरे में उन लोगों को अपने हाथ मुंह कैसे नजर आ रहे होंगे? लगता है खाते कहीं होंगे, जाता कहीं और होगा। उधर कहाँ जा रहा है? डांस इधर हो रहा है। क्या बोला? अरे इसकी जरा बाजू हटिए। दीवारों से क्या बात है? यार शंकर, महिलाओं की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। नाक बंद कर, आंखें खोल, चश्मा लगा। अच्छा। अरे बाप रे, मम्मी क्लब से आ गए, अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा जब अब तक कुछ हुआ ही नहीं। चलो चलो अलमारी में छुप जा। आए मम्मी। अरे आशा, तुम इस वक्त? क्या बताऊं शीला, मेरी तो नींद हराम हो गई है। समझ में नहीं आता अब क्या होगा। बात क्या है? मदन का लंदन से लेटर आया है कि वो 6 महीने तक और नहीं आ सकेगा। बिग बोर कहीं का। 6 महीने? मेरे ख्याल से वो आएगा ही नहीं। क्या बकवास लगा रखी है शीला। और क्या कहूँ, मुझे तो तुम्हारे इस मदन के प्यार पर जरा भी भरोसा नहीं। ग्रैंडपा भी तो यही कहते हैं, और अब तो उन्होंने आखिरी फैसला भी कर लिया है। क्या? कहते हैं कि अगर मदन उनके जन्मदिन तक नहीं आया तो वो किसी के साथ भी मेरी शादी कर देंगे। तो इसमें डरने की क्या बात है? ट्रंक कॉल पर मदन को सब कुछ बता दो। अगर उसे आशा से प्यार है तो क्या वो 2 दिन के लिए हवाई जहाज से यहाँ नहीं आ सकता? नहीं आ सकता तो क्या हुआ, कान पकड़कर लाया तो जा सकता है। सुंदर तो नहीं तो क्या कुत्ते की दूं? आशा जी, ये तो भगवान की लीला है। आप अपने ग्रैंडपा का दिल नहीं तोड़ सकती और आप अपने मन से मदन का ख्याल भी नहीं निकाल सकती, यही बात है। हाँ तो हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए। ये क्या इतना हल्का हाथ? अरे पैसा वाला हाथ दीजिए। ये क्या कह रहे हो सुंदर? ओफो, आजकल लंदन आने जाने में, महंगाई के जमाने में काफी पैसा खर्चा होता है। पैसा मेरे हाथ में रखो, उसके बाद में देखो सुंदर का कमाल। आपके ग्रैंडपा के जन्मदिन से पहले ही आपके पहलू में होगा आपका मदन लाल। मदन मल्होत्रा। हाँ जी, वही मल्होत्रा। कितने पैसे चाहिए आपको? अब देखिए, आने जाने की टिकट तो आप निकाल रही हैं, 2-4 सूट भी बनाएंगी क्योंकि लंदन में आजकल काफी बर्फ गिर रही है। और वैसे मेरी पॉकेट के लिए यानी जेब खर्ची के लिए मुझे 1000-1500 रुपए काफी होंगे। ये लीजिए, ये रहे आपके पैसे। हाँ, बाकी मदन को यहाँ लाना आपका फैसला। आशा जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप यूं समझ लीजिए कि आपका मदन आपके बाजू में खड़ा है। जी? अब आ जाएगा मदन। बहुत ज्यादा हो गया। बॉय, कितना पैसा हुआ? 22 रुपए बचे। देता है। कीप द चेंज। थैंक यू सर। अबे और छोटा इधर आप। अरे क्या करता है यार, मेरे पास और भी माल है। अरे कहाँ से है? बात दरअसल ये है यार, कल मैं शीला के पास गया था रात को, वहां आशा भी मिली थी। उसका एक दोस्त है, उसका नाम है मदन मल्होत्रा। वो विलायत में रहता है, विलायत से वापस नहीं आना चाहता और आशा उसको प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है। आशा के ग्रैंडपा ने आशा को नोटिस दी है कि मेरी सालगिरह मतलब ग्रैंडपा की सालगिरह जो 1 हफ्ते के बाद में है, तब तक अगर वो मल्होत्रा नहीं आया और शादी नहीं हुई तो ग्रैंडपा आशा की शादी किसी भी फुटपाथी के साथ में कर देंगे। ये तो बहुत बुरा होगा। बुरा क्या, आगे सुन। आशा की आंखों में ये मोटे मोटे आंसू, लब कांप रहे थे और वो कांपते हुए कह रही थी मदन। मैंने उसे घबराया हुआ देखकर फौरन चमचागिरी शुरू कर दी और उससे कहा कि बहन आशा, मैं मदन मल्होत्रा को विलायत से कान पकड़ कर ले आऊंगा। उसने फौरन कह दिया कि आने जाने का किराया भी दूंगी और ये 1000 रुपया गरम कपड़े बनाने। अरे कब है उसके ग्रैंडपा की सालगिरह? यार, जैसा मैं अंधा वैसा तू बहरा। मैंने बोला ना अगले हफ्ते के बाद। अब हम अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मदन को लाने की
जिम्मेदारी हमारी। क्या? हमारी का क्या मतलब है? यानी अपन दोनों की ना? हाँ बेटा, अपन दोनों की। मैं समझा अकेला क्रेडिट ले रहा है। पता चला मैं। करो बकरी, तुम खाम खा देख कर तुम। अरे ये क्या कर रहा है? पर्दे को ठीक है, उधर से नहीं, हाँ इधर से। तू नीचे खड़े का मुंह क्या देख रहा है? उसकी मदद कर। ना तो तेरा सुंदर आया है और ना ही मदन का कोई पता है। और आज वो दिन आ गया है जब ग्रैंडपा अपनी पसंद का फैसला कर देंगे और मुझे जिंदगी भर के लिए उनका फैसला मंजूर करना पड़ेगा। उफ, समझ में नहीं आता क्या करूं और क्या ना करूं। हेलो, हु स्पीकिंग प्लीज? सुंदर, कहाँ से बोल रहे हो तुम? मदन आ गया? एयरपोर्ट पे है? अच्छा अच्छा, तुम ठहरो, हम लोग अभी आते हैं। हाँ ठहरो। चलो शीला, चलो। दादू, 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 मदन आ गया। क्या? मदन आ गया? हाँ दादू, अभी एयरपोर्ट से फोन आया था। कस्टम क्लियर करने के लिए कुछ टाइम लगेगा। आप भी चलिए ना, उसे रिसीव कर ले। चलिए। मैं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं इस हालत में तो तैयार भी नहीं हूँ बेटा। अच्छा, आप तैयार होके एयरपोर्ट पहुंच जाइए, हम लोग चलते हैं। हाँ चलो शीला, जल्दी आ जाइएगा। अच्छा मदन। हाय। जी हाँ, मैं आपका मदन मल्होत्रा। सुंदर, सुंदर, मदन कहाँ है? अरे वो मदन नहीं तो क्या मटन है? ये क्या मजाक है? ये तो शंकर है। मैं पूछती हूँ मदन कहाँ है? मदन लंदन में है, वो इम्तिहान दे रहा है। और आप यहाँ मोहब्बत का इम्तिहान दे रही हैं? आप बीच में मत बोलिए। तुमने मुझसे फोन पे झूठ क्यों बोला था? तुम्हारी भलाई के लिए। मेरी भलाई के लिए। यू लायर, यू चीट। ओह शीला, अब क्या होगा? वही होगा मेम साहब जो आप चाहेंगे। देखिए मिस्टर शंकर। मिस आशा, देखिए यहाँ आप थोड़ी गड़बड़ कर रही हैं। आप जरा शंकर को दूर रखकर मदन को करीब लाइए, सब ठीक हो जाएगा। इम्पॉसिबल। मैं ग्रैंडपा से इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। अरे देखो ग्रैंडपा आ रहे हैं। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? अरे जरा सी झूठ की तो बात है, थोड़े दिन के लिए इन्हें मदन कह के ग्रैंडपा से मिला दो। इसे? अरे बाकी बाद में निपट लेंगे। ओह, समझ में नहीं आता अब क्या करेंगे। अरे आशु बेटा, तुम यहाँ हो? मैं सारा एयरपोर्ट ढूंढ रहा है। मदन कहाँ है? मदन। मदन। हेलो यंग मैन। अरे ये क्या कर रहे हो? आपके चरणों की धूल से शायद मेरा ये जीवन सफल हो जाए। दादाजी, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। जरूर जरूर। लंदन में रहकर भी अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद पर विश्वास करते हो? लंदन में रहकर मैं अपने प्यारे भारत की प्यारी सभ्यता कैसे भूल सकता हूँ। आशु, तुम्हारे मदन से मिलकर बड़ी खुशी हुई, और उससे ज्यादा इसके विचार सुनकर। आओ चलो चलो। क्या हुआ? गेट आउट। क्यों? आई सेड गेट आउट। मैंने क्या किया है? सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। पार्टी में तो इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे सचमुच मदन तुम हो। लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो सब। Will you please shut up and get out? ना मैं तुम लोगों की बातों में आके दादू से झूठ बोलती, ना ये बात यहाँ तक पहुँचती। मैं अभी घर जाकर दादू को सब कुछ बता दूंगी। ठीक है। Will you get out? नमस्ते। जाते कहाँ हैं? जरा ये तो देते जाइए, कीमती है you know। कीमती है तो निकाल लीजिए मेम साहब। अकड़ किस बात की? पराई चीज को अपना नहीं समझ लेना चाहिए, समझे? ये सूट पे तो आपका है। तो देते जाओ ना। उफ, ये कैसे निकालते हो? Turn around. All right. Now get out. Oh! Go to hell, you damned idiot. बदतमीज कहीं का। पतलून सुबह लेती जाइए। घर तो ऐसे लगे थे जैसे बाप का माल है। और तो कोई दुख नहीं, साली अंगूठी ले गई। ठीक है मेम साहब, एक दिन मिलने आऊंगा। बाय बाय।
कहा था ना, तुम्हारे घर में सिवाय मिलिट्री ऑफिसर के और कोई नहीं आ सकता। देख सारे मसाले। लेकिन आप तो बिल्कुल जोकर नजर आते हैं। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिलबर। मम्मी है अंदर, मम्मी है अंदर। ओह, तो गलती हो गई, आहिस्ते बोला चाहिए। कितनी खूबसूरत हो तुम। ये क्या? ये एक आला है, दूर की चीज नजदीक लाने के लिए। कौन है शीला? मम्मी, तो तुम बोलो ना, कैप्टन कैप्टन सुंदर है, बोलो बोलो ना। मम्मी, कैप्टन सुंदर आए हैं। कैप्टन सुंदर? अरे तुमने अंदर ले आओ बेटी, जल्दी ले आओ। ओहो, क्या मुसीबत है, चश्मे के बगैर दिखाई भी नहीं देता, आज ही गड़बड़ी की थी। मम्मी, ये है कैप्टन सुंदर, ये मेरी मम्मी। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये लीजिए मम्मी। ये क्या है? ये एक नाचीज तोहफा है, बजाय फूल के फुग्गे हैं। जस्ट फॉर अ चेंज। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। आइए बैठिए बैठिए। चलिए। आइए 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 बैठिए। सूबेदार, सूबेदार। Yes, Mrs. Colonel. कैप्टन साहब का तोहफा रखो। Yes, Mrs. Colonel. कैप्टन सुंदर, जी मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। आपकी बेटी शीला मुझे अच्छी तरह जानती। क्यों शीला? लेकिन मुझे शीला ने कभी बताया नहीं। जी कैसे बताती, जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो हुए हमारी मुलाकात को। ओह, अच्छा खैर कोई बात नहीं। ये तो बताइए आना कैसे हुआ? जी बात दरअसल ये है कि जैक्सन की दुकान पर आपका चश्मा एक्सचेंज हो गया था, तो मैंने दुकान वाले से आपका एड्रेस पूछा और यहाँ चला आया। ये लीजिए आपका चश्मा। लाइए। लीजिए ना। दीजिए ना। दे तो रहा हूँ, लीजिए। ओह थैंक यू। देख शीला, मैंने कहा था ना जरूर कोई ना कोई गड़बड़ चश्मे की दुकान पर हो गई होगी। तो ये कोल्हू के बैलों की आंखों के ढक्कन का जैसा चश्मा आपका है क्या? जी 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 नहीं, मेरे बाप के बाप का है। लीजिए अपना चश्मा। दीजिए। लीजिए ना। दीजिए ना। चश्मे के बगैर कितनी तकलीफ हो रही थी ना। ये तो है, आंखों की बात है। ये बात तो। माफ कीजिए, आप किस चीज के कैप्टन हैं? मम्मी, आप मेरी यूनिफॉर्म से नहीं पहचान सकती। मैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का मिक्सचर हूँ। I see. मम्मी, जब मैं नेवी में कैप्टन था, और आपको शायद याद होगा जब गोवा का ऑपरेशन हुआ था, उस जमाने में मैंने वो गोलाबारी की है जिसमें गोले कम और बारी ज्यादा। 2 ही घंटे में फैसला हो गया था। उस वीरता के सिलसिले में ये परम चक्कर मुझे मिला है। I see. और मम्मी, जब मैं आर्मी में था वहां पे भी कैप्टन ही था मम्मी, क्योंकि कैप्टन के नीचे तो मैं आज तक रहा ही नहीं ना। हाँ, तो नेफा बॉर्डर पर अपना नेफा कसकर जो ही मैंने मशीन गन पर हाथ रखा और समझ गया मम्मी, तो 500 दुश्मन 5 मिनट में बर्फ के अंदर राख हो गए हैं। आज तक उनकी डेड बॉडी का पता नहीं चला मम्मी, और उस सिलसिले में मुझे ये धर्म चक्र मिला है। धर्म चक्र? हाँ मम्मी, ये धर्मेंद्र का शॉर्ट फॉर्म है। धर्मेंद्र चक्र जरा बड़ा होता है, धर्म चक्र ये जरा छोटा है। I see. और मम्मी, जब मैं पंजाब में एयरफोर्स में था, उन दिनों में जो नेट प्लेन के साथ मैंने भांगड़ा किया था, और उस सिलसिले में मुझे ये वो लोग तुमको कर्म चक्र देने वाले थे ना? हाँ मम्मी। हाँ। देने वाले नहीं मम्मी, दे दिया। हाँ, लेकिन मैं तुमको गरम चक्र देना चाहती हूँ। गरम? हाँ। गरम चक्र? गरम चक्र। हाँ मम्मी, अच्छा हो जाएगा, 4 चक्कर हो जाएंगे मेरे पास। सूबेदार, Yes, Mrs. Colonel. लेट कर्नल साहब की भरी हुई बंदूक लाओ। लेकिन मम्मी, आज तुम्हें डैडी की भरी हुई बंदूक की क्या जरूरत पड़ी? You shut up. ये लीजिए Mrs. Colonel. ला। मम्मी ये क्या? ये है तुम्हारे गरम चक्र का सामान। तो इसकी गर्मी से मुझे गरम चक्कर मिला? बिल्कुल। नहीं मम्मी, ऐसा मत करिए। बिल्कुल। नहीं मम्मी, ऐसा मत करिए। मम्मी ऐसा मत करिए, एक अंडे को मारता हूँ मम्मी।
हमारे घर के पीछे लाल मट्टी का खड्डा, उसमें बैठा बुड्ढा और मारे मेरा पाँव। वो नहीं, तेरा हाथ है। सुंदर, यार एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। क्या? वो आशा का ग्रैंडपा है, वो कहता है कि मैं यानी कि मदन मल्होत्रा अपने माँ बाप को पेश करें। यार हम दोनों ने तो अपने माँ बाप की शक्ल देखी ही नहीं, वो बेचारे तो भगवान को प्यारे हो गए। अगर ग्रैंडपा को अपने माँ बाप से मिलने का इतना ही शौक है तो बुड्ढे को ऊपर भेज दे, मिल लेगा। तो क्या बकबक करता रहता है? अरे तो फिर कैसे हो सकता है यार? क्यों नहीं हो सकता? हिंदुस्तान में हर चीज की नकल होती है। साली काली मिर्ची से लेके लोग दिलीप कुमार की एक्टिंग तक नकल कर देते हैं। तो दिलीप कुमार को छोड़, आजकल तो लोग महमूद की नकल मारते हैं। उसकी भी मारते हैं। देख, जब मदन मल्होत्रा नकली बन सकता है तो उसका बाप नकली क्यों नहीं बन सकता? उसका बाप तो क्या, ओदी माँ भी बन सकती है नकली। ठीक है ना, लेकिन शादी की तारीख जल्दी पक्की होनी चाहिए। करेक्ट। सुंदर भैया, बोलो बहन। इधर इधर खाना तैयार है भैया? चलो चलो खा लो। अरे मुन्ने आजा। चलो ऐसा। अरे रोता है बदमाश। हेलो हेलो मेजर प्रेमनाथ, हाउ आर यू? आप ठीक तो है ना? चलिए आपको अपने मेहमानों से मिलाऊं। चलिए। साला सुंदर, गॉड ब्लेस यू बेटा। मैं जाकर शीला को बताती हूँ, वो खुश हो जाएगी। मत चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे मिलिए मेजर प्रेमनाथ, मेरे होने वाले दामाद। अरे पगली, तू रो रही है? अरे मैडम, तेरा सुंदर है ना, सुंदर, वही तो मेजर प्रेमनाथ बनकर आया हुआ है बाहर। सच? हाँ। कमाल कर दी सुंदर ने। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आशा की माँ को खूब बनाया। माँ, जमाने की हवा ही ऐसी है कि बेटी से पहले माँ को भी फंसाना पड़ता है। लेकिन आपकी तारीफ के बच्चे, आपने बेटे को नहीं भेजा? बेटा, यू मीन टू से माय जूनियर? मेरी शादी से पहले क्या बकवास है? चक्कर जेब से चश्मा निकाल के देख, मैं शंकर। चश्मा, घनचक्कर, शंकर, क्या है आखिर ये? तो क्या नजर भी आने लगा? ऑफ कोर्स। बताओ ये कितने मिलता है? ऊपर नीचे क्या कर रहे हो? सीधा खड़ा करो। 4। साले मंगनी से पहले निगाह भी तेज हुई। क्या ठाठ है तेरी, क्या मूछें है तेरी। इस वक्त अगर तुम आर्मी में होते तो मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा देता। मैं तुम्हारा मम्मी, मम्मी। ये है मेरी इकलौती बेटी शीला। हेलो, नाइस टू मीट यू। आप लोग बातें करिए, मैं जरा मेहमानों को देखूं। सुंदर, यू मीन टू से आई एम हैंडसम? मैं खूबसूरत हूँ? थैंक यू। वैसे आप भी बहुत खूबसूरत हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेजर प्रेमनाथ, जो कि मेजर से पहले कैप्टन और कैप्टन से पहले लेफ्टिनेंट थे, इन्होंने एक बैंड लीडर की हैसियत से ये आर्मी ज्वाइन की। लिहाजा मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि इस खुशी के मौका पर बैंड पर एक आइटम दें। तो तुम सुंदर हो? हाँ। आप मुझे जानते, पहचानते, तो फिर मानते क्यों नहीं? भगवान ने कितनी अकल से काम लिया कि हम दोनों को हम शक्ल बनाया। आपको चश्मा नहीं, मुझे चश्मा लगाया। फिर आपने मेरी मोहब्बत में क्यों दखल जमाया? हो, 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 हो। तुम शीला से प्यार करते हो? करता हूं। और शीला तुम? हाँ, करती हूँ। घबराओ नहीं शीला, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम डिफेंस वाले हमेशा सिविलियंस की रक्षा करते हैं। हम दुश्मनों की जान लेते हैं और दोस्तों के लिए अपनी जान देते हैं। हम शीला की प्रेम लीला में खिला नहीं ठोक सकते। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें यह मंगनी बिल्कुल मंजूर नहीं। मेरे हमदम, मेरे दोस्त अंधन कुमार, तुमको तुम्हारी शीला मुबारक। दिस मिस। कमबख्त, तूने भरी सभा में मेरी नाक कटवा दी। अरे तो फिर
आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए, आपकी नाक आपको वापस लग जाएगी। तू चुप रह, अभी मजा चखाती हूँ नाक के बच्चे। सूबेदार, लेड कर्नल की भरी हुई बंदूक लाओ। कौन है? आपके बाथरूम का दरवाजा एक ही आदमी खटखटा सकता है, आपका डार्लिंग मदन मल्होत्रा। फटाफट बाहर आइए। मैं नहा रही हूँ, अभी बाहर नहीं आ सकती। आप प्लीज फौरन यहाँ से चले जाइए। जल्दी से बाहर आओ वरना मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए। ठहरो बाबा, ठहरो, आती हूँ बाबा। बाहर आइए। लेकिन मैंने कपड़े नहीं पहने हैं ना। हम कोई गैर नहीं है, बाहर आइए, तशरीफ ले आइए। अच्छा बाबा। लगता है पहलू में आग लग जाएगी। देखिए, नकली ही सही, थोड़ा हमारा भी तो हक है। सुनो, क्या है? गर्म होने की जरूरत नहीं मेम साहब, जरा ठंडे दिमाग से हमारी बात सुनिए। ग्रैंडपा चाहते हैं हम दोनों फार्म पर चले जाएं। फार्म पे चले जाए? वो किस लिए? इसलिए कि हम चाहते हैं। मैं और अकेली फार्म पे जाऊं? अकेली क्यों मेम साहब, आपके साथ 5 फुट 11.5 इंच का मदन मल्होत्रा भी जा रहा है। मैं और मिस्टर मदन मल्होत्रा के साथ अकेली फार्म पे जाऊंगी? तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। मेम साहब, कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज नंबर 10 के हिसाब से आपको वहां जाना ही पड़ेगा जहां हम चाहेंगे। सोच लीजिए, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। बिग शॉट। शंकर। हाय, गुड मॉर्निंग, बैठिए। शंकर, कल रात तुम रात गई बात गई, चाय पियेंगी आप? बको मत शंकर। मैं पूछती हूँ, कल रात तुम कहाँ सोए थे? तुम्हें नहीं मालूम? ठीक है, समझ लो यहीं कहीं सो गया हूँगा। लेकिन ये कपड़े? अरे पहन तो रखे। क्यों, ये स्टाइल पसंद नहीं आप? बनो मत शंकर, सीधी तरह से मेरी बात का जवाब देते हो या नहीं? चीखो मत, यह हक मेरा है। ज्यादा आवाज की तो ग्रैंडपा को टेलीफोन कर दूंगा। मुझे ग्रैंडपा की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं। ये मेरी जिंदगी का सवाल है, समझते हो? चलो मेरे साथ। अच्छा, ये बात है। मेम साहब, शादी का इतना ही शौक था तो मुझे इशारा कर दिया होता, जय माला मैं तुम्हारे गले में डाल देता। भाड़ में गई शादी। शंकर, भगवान के सामने कसम खाकर कहो कि रात तुम मेरे साथ नहीं थे। ये कैसे हो सकता है? भगवान की झूठी कसम मैं नहीं खा सकता। रात को तो मैं तुम्हारे साथ ही था। क्या? मेरा मतलब है, कल रात तुम सोए कहाँ थे? अरे मैं तुम्हारे पास सोया था, तुम्हें इतना भी पता नहीं चला। मैं पूछती हूँ, तुमने मेरी बेहोशी का कोई नाजायज फायदा तो नहीं उठाया? देखिए, जिंदगी में एक दूसरे का फायदा तो उठाना ही चाहिए, और फिर हम तो आधे पति पत्नी हैं। शंकर, डार्लिंग, इतना गुस्सा क्यों करती हो? बाकी आदमी जल्दी बन जाएंगे। शट अप। तुम्हें भगवान की सौगंध, प्लीज मुझे सच सच बता दो। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हें
तन मन धन से अपनी पत्नी मान चुका हूँ। चलो ये खुशखबरी ग्रैंडपा को भी सुना दें। शंकर, हाँ, ये खुशखबरी जाकर सबको सुना दो। जाकर कह दो दादू से कि तुमने मेरे साथ कितना अच्छा सुलूक किया है। सुना दो दुनिया वालों को कि आज तुमने कितनी मर्दानगी का काम किया है। सारे जहां से जाकर कह दो कि आज तुमने एक मजबूर, एक बेसहारा और बेहोश लड़की का फायदा उठाया है। शंकर, तुमने मुझे कहीं का न रहने दिया, मुझे कहीं का न रहने दिया। अब मैं जिंदा नहीं रह सकती शंकर, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। आशा, बीबी जी, बीबी जी, अब क्या? ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दो मुझे। आप गलत कर रही हैं। कपड़े तो मैंने बदले थे, साहब के कहने पर। क्या? हाँ बीबी जी। तो फिर साहब कहाँ सोए थे? हॉल में। हॉल में? भगवान, तू तो जानता है मैंने जो कुछ किया है हालात की मजबूरी में किया है। मैं नहीं जानता था बात इतनी बिगड़ जाएगी। अब मैं आशा की जिंदगी से चला जाऊंगा। मुझे माफ कर देना भगवान। ये टुकर टुकर क्या देख रहे हो मेरी तरफ? ये सब तकलीफ तुम क्यों कर रही हो? तुम नहीं समझोगे। लो, अब ये कुर्ता पहन लो। चलो। अब आराम से लेट जाओ। नर्स, साहब के लिए दवा ला। मैं तुम्हारे लिए अभी जूस बना कर लाती हूँ। ले लीजिए दवाई। आपकी शादी मिस आशा से होने वाली है ना? जी हाँ। बड़े खुशकिस्मत हैं आप। आपकी बीमारी में जिस तरह मिस आशा ने आपकी सेवा की है, ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। मदन, ओह, आइए आइए ग्रैंडपा। अब तबीयत कैसी है मदन? अच्छा हूँ, आपके आशीर्वाद। मदन, आज तुम्हें मैं अपने दिल की बात बताना चाहता हूँ। जब तुम लंदन से आशा को चिट्ठियां लिखा करते थे ना, तो मैं चुपके चुपके तमाम चिट्ठियां पढ़ लिया करता था। मुझे उस वक्त ऐसा महसूस होता था कि तुम एक बेकार आवारा किस्म के लड़के हो।
मेरी बेटी को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर मेरी तमाम दौलत हड़प करना चाहते हो। पता नहीं तब की बात है, जब तुम मिले नहीं थे। मिलने के बाद तो तुमने मेरा मन ही जीत लिया। अब इस जिंदगी पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर आशा को बचाया। मदन, तुम इंसान नहीं, देवता हो। मदन, तुम इंसान नहीं, देवता हो।